कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिज़िक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में। और मैं हूं आपकी पूजा मैम। हम क्लास 9th के गति चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा आज का टॉपिक है गति के समीकरण। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर 1 या 2 मार्क में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो देखिए बेटा, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से चलती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश एक समान, ये देखिए बेटा, ये एक समान त्वरण के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये गति के समीकरण है ये एक समान त्वरण के लिए है। तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उनके वेग और गति के दौरान तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध, यानी कि देखिए जो गति के समीकरण है, गति के समीकरण में आप क्या पढ़ते हैं, वेग, दूरी, समय, इन सब में संबंध पढ़ते हैं। इनके तीनों के संबंधों को अगर हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, गति के समीकरण। बेटा ये 3 इक्वेशंस है, तीनों में से एक ना एक आपका एक का डेरिवेशन जरूर आता है आपका, और एक ना एक तो आपको 1 मार्क में जरूर आता है। देखिए गति के 3 समीकरण, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे देखिए u क्या है, कोई भी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग है एक वस्तु का एक समान त्वरण, देखिए एक समान त्वरण के लिए है। v इक्वल टू टी सेकेंड के बाद वस्तु का अंतिम वेग, और तथा s इक्वल टू टी समय में तय की गई दूरी। अब देखिए बेटा, हम इन समीकरणों का निगमन पढ़ेंगे। इन समीकरणों का निगमन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन में समीकरणों का, गति के समीकरण, कोई भी एक समीकरण का निगमन जरूर आता है। देखिए बेटा, अभी हमने पहली क्वेश्चन पढ़ी, पहली क्वेश्चन हमने क्या पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए बेटा, दूसरी हमने पढ़ी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी हमने क्या पढ़ी बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा अब देखिए, हम इन तीनों समीकरणों का अब हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे कि इन्हें डेराइव यानी कि इनका निगमन कैसे किया जाता है। तो देखिए समीकरण 1 का निगमन हम कैसे करते हैं। हमने कल पढ़ा था, त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी। त्वरण हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यानी कि हमने क्या सूत्र पढ़ा था, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है बेटा, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में इसे कैची गुणा भी बोलते हैं, हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम कर रहे हैं समीकरण 1 के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1 है, इधर यहाँ पे कैची गुणा, यानी कि ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। हम इसे ए टी इक्वल टू यू, यहाँ पे माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का होगा, इक्वल टू वी। या हम इसे अच्छे से लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। या ये भी कहा जा सकता है, आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, जो गति का समीकरण है वो क्या दर्शाता है। गति का समीकरण आपका क्या दर्शाता है, आपका वेग तथा समय में संबंध तथा त्वरण में संबंध दर्शाता है। ये किससे सिद्ध किया जाता है, ये त्वरण की परिभाषा से, त्वरण के सूत्र से निकाला जाता है। बेटा अगला देखिए, अगला हमने पढ़ा था दूसरा सूत्र, s इक्वल टू हमारा क्या है, s इक्वल टू हमारा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा हमने औसत वेग पढ़ा है। औसत वेग क्या होता है हमारा, औसत वेग हमने परसों पढ़ा था, औसत वेग कल पढ़ा था, औसत वेग इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, और हमने दूरी बराबर क्या पढ़ा था, दूरी बराबर होता है हमारा औसत वेग गुणा समय, औसत वेग गुणा समय। ठीक है बेटा, औसत वेग की जगह हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे समय को हम क्या मानते हैं, t। ठीक है, अब दूरी हमने क्या ली है, s ली है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम क्या कर देंगे, ये देखिए इसको हम, ये जो u है यहाँ पे देखिए, हमने समीकरण 1 में v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था ना हमने, तो v का ये वाला मान हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो देखिए u की जगह u रहा, v को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब देखिए u और u, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है बेटा, अब इनको अलग अलग आप तोड़ दीजिए, यानी कि 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। यानी कि देखिए जो t बाहर से है, यानी कि ये सबके पूरे के गुणा में है। ये देखिए बेटा, जो ये t है खाली u या v के नहीं, दोनों के गुणा में है। अब देखिए बेटा, अब आप इसे काटिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u प्लस 1 अपॉन 2 ए टी, और देखिए ये u है, ठीक है, इंटू टी। अब देखिए ये t को आप अंदर गुणा कर दीजिए, यानी कि क्या बन जाएगा, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया, गति का दूसरा समीकरण हमारा सिद्ध हो चुका है बेटा।
ठीक है। तीसरा समीकरण देखिए, अब तीसरे समीकरण के लिए हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 3 के लिए देखिए बेटा, समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 में क्या करेंगे ना बेटा, देखिए हमने पढ़ा था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी, तो हम t को यहाँ ले जाएंगे, a को यहाँ ले, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई या कैची गुणा करना है, तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a रखा। ठीक है, अब t का ये वाला मान, t का मान गति की समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में देखिए s इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था ना, तो देखिए u की जगह u, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 अपॉन टू ए, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करेंगे, इनको अंदर गुणा कर देंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, इसको खोल देंगे, a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर। अब एक ए से ए की वाला कट हो जाएगा, यानी कि यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा, ए रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा आपका 2a, यहाँ पे सब जगह आपका s रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2a कॉमन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2uv माइनस क्या आएगा, 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, प्लस माइनस कट जाएगा बेटा, तो देखिए वी स्क्वायर ये माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यानी कि माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पे आपका s है। अब देखिए इसको आप कैसे गुणा कीजिए, यानी कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू को आप इधर ले जाएंगे। ये देखिए बेटा, बेटा इन तीनों समीकरणों में से कोई एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर आती है, एक बट सेकंड या थर्ड के डेरिवेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो आपका 3 या 4 मार्क में जरूर आता है, और पक्का आता है, आता रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको रफ करके दिखाया है, यहाँ पे मैंने अच्छे से देखिए त्वरण की परिभाषा से हमने सूत्र लिखा, इसको अच्छे से डराइव किया है। देखिए बेटा, ये देखिए ये समीकरण 2, देखिए वही चीज है जो मैंने आप यहाँ पे आपको करके खुद करके दिखाई है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आपको ये ना लगे कि मैम ने किया है, मैम उसको एक्सप्लेन कर रही है। देखिए बेटा डेरिवेशन है, डेरिवेशन जितना आप करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, और डेरिवेशन का पक्का चांस है सेकंड या थर्ड डेरिवेशन तो आपका आना ही आना है, और पहला वाला डेरिवेशन आपका बहुत ईजी है, वो त्वरण की परिभाषा से ही आपका सिद्ध हो रहा है। ये देखिए दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। अब देखिए बेटा, अब आता है एक ट्रिक बनाई है हमने, देखिए इसमें देखिए जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए पहला कब यूज होता है, पहला कब यूज होता है, जो पहला समीकरण है उसका आप उपयोग तब करेंगे जब आपको दूरी नहीं दी है। ठीक है बेटा, आपको जब दूरी नहीं दी है तब आप यूज करेंगे। दूसरा कब आप यूज करेंगे, जब इसका अंतिम वेग नहीं दिया होगा, देखिए इसमें कहीं पे v नहीं है। ठीक है, और तीसरा कब होगा, जब आपको समय नहीं दिया होगा। अब देखिए बेटा, एक आपको मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, और न्यूमेरिकल से मैंने आपको पहले भी बताया था दूसरे दिन कि न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उनको आप अच्छे से समझते हैं। बेटा ये देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी कार के ब्रेक लगाए जाते हैं, कि यदि किसी कार के ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार की गति की विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति की विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो रहा है। देखिए बेटा, विपरीत दिशा में त्वरण हो रहा है, यानी कि क्या होता है, धनात्मक त्वरण क्या होता है, उसे आप त्वरण बोलते हैं, बट जो ऋणात्मक त्वरण होता है, यानी कि विपरीत दिशा में जो त्वरण होता है, आप उसे अवमंदन या मंदन बोलते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रिटार्डेशन भी बोला जाता है। आगे देखिए, यदि ब्रेक लगाने के बाद कार 3 सेकंड में रुकती है तो इस समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि बेटा इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एस निकालना है। ठीक है, देखिए दूरी के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एस, देखिए दूरी के हमने क्या बेटा 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। देखिए पहला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमें क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें देखिए कंडीशन क्या दिया ना बेटा आपको, ये देखिए कंडीशन आपको दी है कार के ब्रेक लगाए जाने के बाद, यानी कि इसमें देखिए v क्या हो गया आपका,
जीरो, क्योंकि देखिए कार को आपने ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाने के बाद तो गाड़ी रुक जाएगी, यानी कि जहां रुकेगी तो अंतिम वेग वो उसका अंतिम वेग कहलाएगा। अब गाड़ी रुकी है यानी कि यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो गया, उसका जीरो हो गया है। अब देखिए आपको ए दिया है, ए कितना दिया है आपको, ये ए आपको कितना दिया है बेटा, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। टी आपको कितना दिया है बेटा, 3 सेकेंड दिया है। और आपको क्या पूछी है, दूरी, दूरी यानी कि आपको एस पूछा है, वी आपके पास 0 है। अब एक चीज को देखिए बेटा, आपको एस यानी कि दूरी निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट देखिए बेटा, दूरी के दो फॉर्मूले, जिसमें क्योंकि आपको पता है दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं या कि एस से दर्शाते हैं। अब एस के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन एस के दोनों फॉर्मूले में देखिए, पहले वाले फॉर्मूले में टी है, टी हमें दिया है, हम कर लेंगे, बट हमें यू नहीं दिया है, तो हमें यू निकालना पड़ेगा। या फिर आप समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में भी आपको देखिए वी दे रखा है, वी आपका 0 है, ब्रेक लगाने के बाद 0 हो रहा है, और यू आपको नहीं दिया है, तब भी आपको निकालना पड़ेगा, ए आपको दिया है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस प्रकार करेंगे, हमने पढ़ी है क्या, समीकरण 1 से, गति की समीकरण 1 से, गति की समीकरण 1 से v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है हमने, ठीक है। v हमारे पास क्या है 0, u हमें निकालना है, प्लस a हमारा कितना था बेटा, a हमारा देखिए, a हमारा यहाँ अवमंदन हो रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था, यानी कि a हमारा क्या होगा बेटा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए -4 और t कितना था हमारे पास 3, यानी कि देखिए 0 इक्वल टू यू, 4 दिया माइनस का करेंगे 12, तो यानी कि u कितना आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बेटा, u हमारे पास है, v हमें यहाँ पे 0 दिया था, ठीक है, t हमें कितना दिया था 3 दिया था, a हमें कितना दिया था -4 दिया था। हमें बेटा क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है, यानी कि हमें s निकालनी है। s बेटा अब हम किसी भी फॉर्मूले में रख के इसको s को निकाल सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको दो समीकरण 2 में रख के दिखाऊंगी गति की, फिर मैं आपको गति की समीकरण 3 से रख के दोनों के तरीके से हल बताऊंगी कि आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैम ने एक से निकाला तो उसी से निकलेगा, आप दोनों में s दिया तो दोनों में रख के निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम समीकरण 2 से करेंगे, s इक्वल टू यू कितना है 12 इंटू टी कितना है हमारे पास 3 प्लस 1/2, ए कितना है हमारे पास -4 और टी कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसे करेंगे 12 तिया 36, अभी देखिए ये कटेगा, ये देखिए ये क्या आएगा -2 इंटू 9 यानी कि 36 माइनस 18, यानी कि एस कितना आ गया हमारे पास 18, यानी कि देखिए एस हमारे पास कितना आ गया 18, ठीक है बेटा। अब ये मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको तीसरे समीकरण से करके दिखाती हूँ, ये वाले से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। पहले मैंने आपको इसे दूसरी समीकरण से करके दिखाया था, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को तीसरी समीकरण से करके दिखाऊंगी। देखिए अब ये देखिए वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू कितना आया था हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है बेटा हमारे पास, ए हमारे पास देखिए विपरीत दिशा में त्वरण यानी कि अवमंदन, यानी कि उसे -4 लेंगे, -4 इंटू आगे क्या एस, हमें निकालना है, एस को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको हम हटा देंगे ना, 0 इक्वल टू 144, 4 दूनी 8 एस आ गया। अब देखिए हम इसको इधर ले आएंगे, 144 इक्वल टू 8s, अब s इक्वल टू 144/8। अब आप इसे काटिए। अब देखिए काटने का, अगर आप ज्यादा डायरेक्ट नहीं काट सकते तो आपको छोटे छोटे आता होगा, आप छोटे से काटिए। देखिए 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये देखिए यहां से 4, अभी तो आपको पता ना, इतना तो आपने पढ़े रखा है, कट रहा होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 ये 3 बचा, 4 8 32, यानी कि देखिए एस इक्वल टू यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया 18 आ चुका है। देखिए बेटा मैंने आपको समीकरण 2 से भी करके दिखाया है, मैंने आपको समीकरण 3 से भी करके दिखाया है, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती है बेटा। न्यूमेरिकल में मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे थ्योरी से ज्यादा इजी आपके न्यूमेरिकल होते हैं। बस हाँ इसमें आपको प्रैक्टिस लगती है, इसमें आपको दिमाग यूज करना पड़ता है कि क्या दिया है और कैसे निकालना है। तीनों समीकरण मैंने आपको समझाई थी, तीनों समीकरण से हमने सारी वैल्यूज वो करके निकाल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आपका आता है एक समान वृत्तीय गति। अब देखिए बेटा जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है वो क्या कर रही है, एक समान चाल से गति करती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। देखिए बेटा अब जैसे कि एक चीज का ध्यान दीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप मार्क कर लीजिएगा और जिनको आप
बहुत, अगर मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आना है। तो देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो आप खुद देखेंगे कि ये सारी चीजें आई हुई हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब गति की दिशा लगातार बदलती है। देखिए बेटा, देखिए जब जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वृत्तीय पथ के अनुदिश, जैसे वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है, गति करती है, तो गति की दिशा क्या होगी? देखिए अब वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो एक जगह तो रुकेगी नहीं ना, वृत्तीय पथ पर गति करती तो कहीं ना कहीं चलती रहेगी, तो उसकी दिशा क्या होगी बेटा? लगातार बदलती रहेगी। अभी वो इस पॉइंट पे है, थोड़े टाइम बाद वो गति करेगी, यहाँ पहुंचेगी, फिर वो यहाँ पहुंचेगी, वो यहाँ पहुंचेगी पहुंचेगी, ये देखिए ये घूमती रहेगी, यानी कि वो वृत्तीय पथ को क्या करेगी? करेगी, अनुसरण करेगी। देखिए तो उसकी दिशा क्या होगी बेटा? लगातार बदलती रहेगी। अगला देखिए, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूर्ण करती है, देखिए बेटा वृत्तीय पथ पर, आपने गणित में भी पढ़ा होगा, वृत्त, देखिए वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, यानी कि देखिए ये पूरा क्या है? जब वृत्त है ना, वृत्त है तो ये पूरा इसका बाहर की जो बाहरी लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम? परिधि, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr। तो वस्तु द्वारा तय दूरी क्या होगी? वृत्त की परिधि। अब देखिए जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, उसने क्या किया? वो वृत्त अब गति करती रही, वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती रही, तो बेटा वो क्या करेगी? परिधि के ही आगे पीछे घूमेगी ना, तो यानी कि परिधि के आसपास पूछेगी, तो यानी कि वो उसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होती है बेटा? इसकी त्रिज्या। आपने पढ़ा होगा केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है? आर, यानी कि उसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। अब हम इसका उदाहरण समझते हैं। देखिए जैसे पहला उदाहरण है, धागे से एक पत्थर के टुकड़े को वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घुमाना। ये बचपन में आप लोगों ने ये सब काम किए होंगे। जैसे पत्थर होता है, पत्थर को आप लोग क्या करते हैं? धागे से बांधकर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो क्या करता है? वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, वृत्तीय पृथ्वी के परितः उपग्रह का वृत्तीय पथ में घूमना, वो भी क्या होता है? आपका एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। जैसे बेटा आपकी जो सीलिंग फैन होते हैं, जो आपके छत पे पंखे होते हैं, वो भी किसका अनुसरण करते हैं बेटा? वो भी आपका एक समान वृत्तीय गति का अनुसरण करते हैं। आपसे ही देखिए, इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है। और जो पहला नोट दिया गया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए जब वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसकी दिशा बदलती है या नहीं बदलती है? जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक मार्क के क्वेश्चंस के लिए आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए अगला, देखिए जैसे आपको जो मैंने गति के तीनों समीकरण समझाए हैं बेटा, आप उनको अच्छे से डेरिवेशन कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि इनमें से सेकंड या थर्ड, पहला तो आपका त्वरण से आता है, मैंने आपको बता दिया। जो सेकंड और थर्ड है वो आपका 3 या 4 मार्क में पक्का आता है। वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, बस उसकी आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए बेटा बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से करके दिखाया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी मदद हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जिसको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।